हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं अभ्यास 7 का एच। हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? वाणिज्य गणित। देखिए, अभ्यास 7 का जो जी था, हमने पूरा का पूरा एक ही वीडियो में 55 मिनट की वीडियो है, हमने सॉल्व करा के पूरा 7G डाल दिया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, तो चलिए आज हम यहाँ पे अभ्यास 7 का सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, इसका पहला प्रश्न हमारा क्या है? कह रहा है कि ₹400 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन, यानी कि चक्रवृद्धि हमको मिश्रधन निकालना है। अब देखिए बच्चों, मैंने आपको सभी फार्मूले बता दिए थे। एक तो ये जो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फार्मूला होता है A बराबर P 1 + R/100 पूरे का पावर n। देखिए, अभ्यास 7 के जी में ना मैंने हर एक फार्मूला आपको लिखाया है। जब आपको ब्याज निकालना हो, जब मूलधन निकालना हो, मिश्रधन निकालना हो, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, जैसे आपको चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना है, आपको चक्रवृद्धि मिश्रधन, तो आप क्या करेंगे? आप अपने मूलधन में अगर ब्याज को ऐड कर रहे हो, ब्याज को, ये क्या है? आपका चक्रवृद्धि मिश्रधन है। ओके, यही कि मतलब अगर आप यहाँ पे निकाल के ऐसे ही रख देते हो तो ये जो ए निकलता है ना, इतना पूरा सॉल्व करने के बाद ये जो निकलता है ए ना, यही हमारा क्या होता है? मिश्रधन होता है। अब देखिए, जैसे आपको मूलधन निकालना हो तब आप क्या करोगे? मान लीजिए आपको मिश्रधन मालूम है, ब्याज मालूम है, तो मूलधन पूछ ले तब, तो आप क्या करोगे? यही मिश्रधन में से, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, मिश्रधन में से आप ब्याज को घटा दोगे, आपका मूलधन आएगा। मान लीजिए आपको यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तब क्या करोगे? चाहे ब्याज बोलो बच्चों या फिर आप चक्रवृद्धि ब्याज बोलो, दोनों का मतलब सेम होता है। तो आपको कहना क्या है? आपको यहाँ पे मिश्रधन में से आपको मूलधन घटा देना है, यानी कि यहाँ पे जितने थे सब हो चुके हैं। और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि मूलधन को आप यहाँ पे P से प्रदर्शित करोगे और दर को R से, यानी कि दर हमारी क्या होती है? हमेशा परसेंटेज में होगी, और समय आपका क्या होगा? n होगा। तो यहाँ पे चलिए अब हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं, क्योंकि सभी फार्मूले हमने देख लिए हैं। चलिए, अब देखिए क्या दिया है हमको? 400 रुपये। ये तो ए हमारा क्या होता है? मूलधन होता है। तो मूलधन पहले यहाँ पे हर बायोडाटा लिख लिया करिए, तब आपको रखने में आसानी होगी। अब देखिए पी हमारा कितना है? 400। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको दिया है परसेंटेज, यानी कि वार्षिक में ब्याज दिया है, ब्याज की दर दिया है, तो परसेंटेज, तो दर आपका कितना होगा? दर यानी कि आर हमारा कितना है? 5%। समय आपका कितना दिया है? 2 वर्ष, तो समय यानी कि n कितना दिया है? 2 वर्ष। चलिए, तो क्या ज्ञात करना है? मिश्रधन, यानी कि अगर हम मिश्रधन को ऐसे दिखाएं, मिश्रधन देखिए, मिश्रधन हमारा होता है A। चलिए, तो फार्मूला लिखिए। फार्मूला होता है A बराबर P कोष्टक में 1 + R/100 पूरे का पावर n। चलिए देखिए, अब मान रख दीजिए जितने मान हमने निकाले यहाँ पे। तो A हमको मालूम नहीं है, A हमको निकालना है, तो A को ऐसे छोड़ दो, एक बार ऐसे लिख के ऐसे छोड़ दो। P हमारा कितना है? 400, तो 400 फिर कोष्टक में 1 + R हमारा कितना है? 5%, यानी कि 5/100 पूरे का पावर n कितना है? 2 वर्ष, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। चलिए अब कैलकुलेशन करिए, तो 400, देखिए 5 × 1 = 5, 5 विसा में कितना हो गया? 100 हो गया। अब इसको ऐसे लिखेंगे 1 + यहाँ पे 1 बचाना, तो 1 बटा कितना हो गया? 20 स्क्वायर बराबर। फिर देखिए 400, अब यहाँ पे 20 × 1 = 20, 20 में 1 जोड़ो बच्चों, कितना हो जाएगा? 21,
तो 21 बटा कितना हो गया 20, इसका पावर कितना 2। अब देखिए पावर 2 का मतलब है कि ये कितनी बार है, 2 बार इसका गुणा होगा। अगर 3 है तो 3 बार, 4 है तो 4 बार, जितना टाइम रहेगा उतने टाइम इनका गुणा होगा। तो 400 गुणे 2 बार है तो 21 बटा 20 करो, फिर 21 बटा 20 करो। देखिए 2 बार हमने कर दिया। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इस जीरो से ए वाला जीरो कैंसिल, तो 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, यहाँ 2 बचा है, नीचे भी एक 2 है, तो इससे हम क्या करेंगे, इनको कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये सब एक एक हो गए, तो यहाँ पे हमारा बचा कितना 21 21, यानी कि 21 गुणे 21, और 21 एक से हम कितना होता है 441, और 441 हमारा क्या है, यही हमारा चक विधि मिश्र धन है। मिश्र धन यानी कि ए, यहाँ पे देखिए यानी कि ए। ओके, तो हमारा जो 441 आया है, यही हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन हो गया। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। चलो बच्चों, अब देखिए हमारा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है, देखिए जैसे मैंने प्रश्न नंबर 1 लगाया था, सेम उसी प्रकार से क्या है प्रश्न नंबर 2 भी है। इसमें भी हमको क्या याद करना है, चक्रवृद्धि मिश्र धन। चलिए पढ़िए, प्रश्न पढ़िए। रुपये 500 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन याद कीजिए। यानी कि इसमें हमको चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालना है, जैसे पहले क्वेश्चन में वैसे दूसरा भी क्वेश्चन है। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे ताकि हमको आसानी हो। तो हमारा मूलधन कितना है, मूलधन यानी कि पी हमारा कितना है 500 रुपया है। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमको दिया है 10% वार्षिक ब्याज दर, तो हमारी जो दर हो जाएगी, दर यानी कि रेट, रेट यानी कि आर कितनी है 10%। यहाँ पे वार्षिक भी लिख लिया करिए। चलिए अब देखिए फिर समय कितना है 2 वर्ष, यानी कि समय टाइम, टाइम को यहाँ पे एन से दिखाना है, तो कितना है 2 वर्ष है। निकालना क्या है, चक्रवृद्धि मिश्र धन, इसको ऐसे लिख के यहाँ पे कॉमा यानी कि वाट लगा देना है, प्रश्नवाचक चिन्ह वाला। मिश्र धन इसको हमको ज्ञात कहना है, ठीक। चलिए तो अब हम फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, ए वाला, ए बराबर पी प्लस आर बाई 100। अरे चल जाए यार, पूरे का पावर कितना यानी हो गया। ओके चलिए अब देखिए पी, पी कितना है 500, तो 500 रखना है, 1 प्लस आर, आर हमारा कितना है 10, तो 10 हो गया बटा 100, पूरे का पावर एन। अब देखिए बच्चों यहाँ पे एन के स्थान पे 2 लिखना है, यहाँ पे 2 लिख दो क्योंकि समय 2 वर्ष है ना, 2 हो गया। फिर देखिए 500 यहाँ पे कट रहा है, एक जीरो से एक जीरो कट रहा है, तो ऊपर एक बच्चा, नीचे कितना है 10 है, तो 1 प्लस 1 बटा 10 या स्क्वायर, फिर बराबर 500। अब देखिए 10 एकन्नम 10, 10 एक 11 हो गया, तो 11 बटा 10 हो गया, इसका होल स्क्वायर। देखिए यहाँ भी 2 बार है, होल स्क्वायर है तो 2 बार गुणा करा लो, यानी कि 500 गुणे 11 बटा 10 गुणे 11 बटा 10। अब देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, नीचे एक एक बचा, अब नीचे से मतलब नहीं है क्योंकि एक हो गया। अब ऊपर क्या क्या बचा है, 5 है, 11 है, 11 है, यानी कि 5 गुणे 11 गुणे 11। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि 11 11 में कितना होता है 121 होता है, तो 5 गुणे ये कितना हो गया, दोनों गुणा करने पे 121 हो गया। अब 121 में 5 का गुणा करा लो, आओ यहाँ पे हम 121 में 5 का गुणा कराते हैं। 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10 की शून्य हासिल 1, 5 एकन्नम 5, 5 एक हासिल हुआ 6, यानी कि कितना आ गया 605 रुपये। और यही हमारा क्या है ए, जिसे हम क्या बोलते हैं चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन। चलिए हो गया कितना 605 रुपये। चलिए बच्चों अब हम प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों देखिए प्रश्न नंबर 3 दिया है, रुपये 625 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए यहाँ पे हमको चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में हमको पूछा था चक्रवृद्धि मिश्र धन, लेकिन अब की बार चक्रवृद्धि ब्याज।
यानी कि ब्याज। तो ब्याज का फार्मूला क्या होता है, हमने आपको लिखाया था ना, ब्याज बराबर होता है, आप क्या करोगे, मिश्र धन जो आपका निकल के आएगा उसमें से आपको मूलधन को माइनस कर देना है, तभी आपका ब्याज निकल के आएगा। हमने फार्मूला लिखाया था ना पहले क्वेश्चन में। चलिए अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे इनको लिख लो क्या क्या दिया है, यानी कि मूलधन हमको कितना दिया है, मूलधन हमारा जिसको हम बोलते हैं पी, यानी कि पी हमको कितना दिया है, 625 रुपया दिया है। इतना दिया है ना, यहाँ पे देखिए 625 रुपया। हमारी दर कितनी है, 4% वार्षिक क्या है, हमारी दर है। दर को हम बच्चों किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से, यानी कि रेट माने दर होता है। तो कितना है, 4%। यहाँ पे वार्षिक लिख दो। बहुत ही बेहतर तरीके से बताऊंगा, आपके दिमाग में डायरेक्ट घुसेगा। ओके, देखिए समय कितना है, 2 वर्ष। मैं सबकी तरह खिचड़ी नहीं पका रहा हूँ। समय हमारा कितना है, 2 वर्ष का। चलिए हमको क्या याद करना है, चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ पे देखिए मैं एक एक करके लिख ले रहा हूँ ताकि जब मैं यहाँ पे रखूँ हमको कहीं ढूंढना ना पड़े। देखिए ए हमको ज्ञात करना है, सब बायोडाटा यहाँ पे आपका हो चुका है। अब लगा दीजिए फार्मूला। तो फार्मूला क्या होता है, ए बराबर P 1 + R/100 पूरे का पावर n होता है। अब देखिए हमको ए ज्ञात कर, यहाँ पे देखिए हमको ए ज्ञात होगा, लेकिन ए हमको नहीं ज्ञात करना है, हमको तो सिर्फ ब्याज निकालना है। ए हमारा मिश्र धन होता है, तो मिश्र धन हमको नहीं निकालना है, हमको यहाँ पे क्या करना है, ब्याज निकालना है। तो ब्याज लास्ट में निकलेगा। सबसे पहले ए निकाल लो। देखिए पी कितना है, 625 रुपया, तो 625 रख दो। फिर 1 + R के स्थान पे अपना 4% यानी कि 4 रख दो बटा 100, और यन कितना है, 2 वर्ष, तो यहाँ पे बच्चों 2 वर्ष लिख दो। चलिए अब देखिए 625 हो गया। अब यहाँ पे देखिए कट रहा है, 4 एकन्नम 4, 4 25 में 100 होता है, यानी कि 25 चौके 100, तो 4 25 सहा में 100। अब फिर देखिए यहाँ पे बचा कितना, 1 + ए वाला 1 है, यहाँ पे देखिए 1 बचा ऊपर, नीचे 25 बचा, ऐसे लिख लो, स्टेप बाई स्टेप लिखिएगा। फिर देखिए 625, 25 एकन्नम 25, 25 एक 26, तो 26 बटा कितना हो गया, 25 हो गया। इसका स्क्वायर कर दो। फिर देखिए 625 स्क्वायर का मतलब 2 बार इसका गुणा होगा, हमने आपको यही बताया है ना। तो 26 बटा 25 गुणे 26 बटा 25। अब क्या करिए, काट दीजिए इनको। देखिए बच्चों, हम यहाँ पे अगर आपको डायरेक्ट नहीं काटना आ रहा था, आपको डायरेक्ट नहीं काटना है। यदि आप काट पा रहे हो तो काट सकते हो, अगर नहीं मतलब ऐसे नहीं काट पा रहे हो तो मत काटो। यहाँ पे देखिए 5 से काटना चालू करो। देखिए 5 × 5 = 25, ये तो 5 से काट ही सकते हो ना। अब फिर 5 से इसको काटिए, तो 5 एकन्नम 5, इसमें 1 बचा, ये 12 हो गया, तो 12 में 5 का पहाड़ा 2 बार, 5 दूनी 10 हो गया। इसमें 1 बचा, ये कितना हो गया, नहीं 10, 2 बचा है ना, 10 हुआ था, 2 बचा, 25 हो गया, तो 5 × 5 = 25, यानी कि 1 कट गया। फिर 5 से काट दीजिए, 5 एकन्नम 5, फिर देखिए 5 दूनी 10, इसमें 2 बचा, 25 हो गया, 5 × 5 = 25। अब देखिए 25 यहाँ पे है, 25 यहाँ पे है, तो ये दोनों तो कट जाएंगे आपस में, ऊपर नीचे हैं, तो क्योंकि अंश से हर या फिर हर से अंश आप काट सकते हो। फिर यहाँ पे बचा 26 गुणे 26, 26 26 में क्या होता है, यदि आप ऐसे गुणा नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ पे आप गुणा करा लो। चलिए मैं यहीं पे कर देता हूँ, आसानी रहेगी। ओके, 6 6 के 36 के 6 हासिल 3, 6 दूनी 12, 12 12 3 कितना जगह 15, फिर 2 6 के 12 की 2 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 कितना हो गया 5, तो यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 7, यहाँ पे 6, 676। 676 ये क्या आया है, ए आया है, और ए हमारा क्या है, ये हमारा मिश्र धन है। लेकिन हमको तो ब्याज याद करना है, तो मैंने आपको ब्याज निकालने का फार्मूला फर्स्ट, यानी कि जब मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था वहाँ पे मैंने आपको लिखाया था, ध्यान दिए होंगे आप, वहाँ पे मैंने आपको लिखाया था। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, ये होता है मिश्र धन में से आप क्या करिए, मिश्र धन में से आप अपने मूलधन को
घटा दीजिए, आपका ब्याज निकल के आ जाएगा। तो आपका जो चक्रवृद्धि मिश्र धन आया है कितना आया है 676 रुपये। तो 676 में से आपको क्या करना है, मूलधन घटाना है। तो आपका मूलधन था 625 रुपये, तो 625 रुपये आपका मूलधन था। तो घटा दीजिए 676 में से, 676 में से आप 625 घटाओ, कितना बचेगा, 6 में से 5 गए 1, 7 में से 2 गए 5, यानी कि 51 रुपये बचेगा। तो 51 रुपये आपका क्या है, आपका यही ब्याज है। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप चाहे चक्रवृद्धि ब्याज बोलिए या फिर ब्याज बोलिए, दोनों का मतलब एक होता है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। क्योंकि कभी कभी दे देता है कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, कभी कभी देता है कि ब्याज ज्ञात कीजिए, तो दोनों का अर्थ सेम होता है। तो आ गया समझ में। चले अब हम प्रश्न नंबर 4 की तरफ। ओके, देखिए आपका चौथा प्रश्न जैसे तीसरा था वैसे चौथा है, यानी कि दोनों में ब्याज निकालने के लिए बोला है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को ना अच्छी तरह से पढ़ लिया करिए, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने में ही आपकी क्या है, तारीफ़ी है। तारीफ़ी का मतलब आप ये समझ लीजिए कि जितना आप क्वेश्चन को बार बार पढ़ोगे उतना आपके दिमाग में बैठ जाएगा, यानी कि उतना ही अच्छे से आप सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे एक बार इसको मत पढ़ा करिए, इसको बार बार पढ़ा करिए। ओके, चलिए अब देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको पढ़ के सुना रहा हूँ कि दिया है कि रुपये 1000 का 10%, कितना, 1000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब यहाँ पे क्या होगा तो नहीं लिखा था, लेकिन इसका मतलब यही है कि हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। आ गया समझ में ना। चलिए अब देखिए सबसे पहले आपको क्या क्या मालूम है उसको लिख लो। तो आपका मूलधन, देखिए पेपर में ऐसे ही स्टेप वाइज स्टेप लिखिएगा, तभी आपको नंबर मिलेगा। यानी कि 1000 रुपया हमारा क्या है, यहाँ पे मूलधन है। थोड़ा सा वीडियो ब्लर हो रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन आपको उस पर नहीं ध्यान देना है, आपको अपने कंटेंट पे ध्यान देना है। हमारा जो दर यानी कि आर है वह 10% वार्षिक है, अपने आप सही हो जाएगा। ओके, ब्लर होने दो, अपने आप सही हो जाएगा वो। चलिए फिर देखिए आपका समय, क्योंकि कैमरा थोड़ा सा लगता है कहीं डैमेज है। समय आपका यन कितना है, 3 वर्ष है। आपको क्या निकालना है, आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज इसको निकालना है, तो फार्मूला लगा दो। चलिए क्या होता है, A बराबर P कोष्टक में 1 + R/100 पूरे का पावर n होता है। ये हमारा फार्मूला है। चलिए अब इसमें मैं रख देता हूँ जो मुझे यहाँ पे मिला है। P हमारा 1000 रुपया है, तो 1000 ऐसे लिख दो। फिर 1 + आपकी रेट कितनी है, 10 है, तो 10 लिख दो। बटा देखिए 100 नीचे लिखा है तो 100 लिख दो। और यन आपका कितना है, 3 वर्ष। बस आप यहाँ पे रख दो, अच्छे से कैलकुलेशन कर दो। चलिए देखिए अब यहाँ पे कैलकुलेशन कर लीजिए। तो देखिए 1000, अब देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचा कितना, 1 + ये देखिए ऊपर 1 बटा कितना नीचे 10 बचा, 10 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए घाते 3, यानी देखिए 3 वर्ष है तो 3 घात लगाएंगे। फिर बराबर 1000, देखिए 10 एकन्नम 10, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 बटा 10 पूरे का पावर 3। फिर 1000 गुणे, देखिए 11 बटा 10 का पावर 3 है, तो 3 बार लिखेंगे। 11 बटा 10 गुणे 11 बटा 10 गुणे 11 बटा, चलिए अब देखिए यहाँ पे 1 0 से 1 0, ए वाले से ये वाला 0, इससे ये वाला 0, यानी कि नीचे वाले से ऊपर वाले तीनों 0 क्या हो गए, ख़त्म हो गए। तो आपको क्या कहना है, 11 गुणे 11 गुणे 11। हमने आपको बताया था कि 11 11 में 121 होता है, और 121 से फिर 11 का गुणा करोगे तो कितनी जगह, 1331, यानी कि 1331। ए आपका क्या आया है, ए आपका ए आया है, यानी कि मिश्र धन, मिश्र धन ये आपका क्या है, ए है। अब देखिए यहाँ पे देखिए माइनस नहीं लगेगा, मैं ऐसे लगा दिया हूँ। ओके, चलिए अब हमको निकालना क्या है, हमको ब्याज निकालना है। तो फार्मूला लगाइए, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, आप अगर मिश्र धन में से
मूलधन घटा दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। तो आपका मिश्र धन क्या निकला है, मिश्र धन आपका 1331 निकला है। तो 1331 आपका मिश्र धन है और आपने जो मूलधन लगाया था कितना, 1000 का। तो 1000 घटा दो तो कितना आएगा, 331 आपका ब्याज आके निकल जाएगा। ओके बच्चों, तो ये आपका 331 क्या आया है, ब्याज निकल के आया है। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। चलो बच्चों, 5वां प्रश्न देखिए, दिया है रुपये 16,000 का 5%। ये देखिए 5% है, क्योंकि तो यहाँ पे गलत हो गया था, ये हमारा क्या है 5% है। वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे जो जो हमको दिया है। तो हमारा मूलधन कितना है, मूलधन जिसको मैं P बोलता हूँ, ये हमारा कितना है, 16,000 रुपया है। इसके बाद आपकी दर कितनी है, दर यानी कि रेट हमारा कितना है, 5% वार्षिक। ओके, समय हमारा कितना है, यन कितना है, 3 वर्ष। अब देखिए हमको क्या निकालना है, वही जो हम निकाल रहे थे चक्रवृद्धि ब्याज, ये हमको निकालना है। तो चलिए फार्मूला लिख लीजिए। तो फार्मूला होता है A बराबर P1 प्लस R/100 पूरे का पावर n। चलो अब रख लो। तो P हमारा कितना है, 16,000 रुपया है। तो 16,000 1 प्लस आपका R कितना है, 5%, तो 5 लिखिए बटे, फिर देखिए 100 पूरे का पावर कितना है, यन का यानी कि 3, हमारा यन क्या है, 3 वर्ष है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 16,000 फिर कोष्टक में 1 प्लस काट लीजिए, 5 1 के 5, 5 बिसा में 100, यानी कि ऊपर 1 बचा, नीचे हमारा कितना 20 बचा है, इसका पावर 3। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, उसको अच्छे से एक भिन्न के रूप में बना लेता हूँ। तो 16,000 20 एक अन्नम 20, 20 एक 21, तो 21 बटा कितना हो गया 20 पूरे का पावर 3। फिर 16,000 गुणे, अब देखिए 21 बटा 20 का पावर क्या है, 3 है, यानी कि उसका हम क्या करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे। तो 21 बटा 20 गुणे 21 बटा 20 गुणे 21 बटा 20। अब देखिए ऊपर भी 3 जीरो है, नीचे भी यहाँ पे देखिए 3 3 जीरो, तो इनको मैं काट दिया। अब देखिए 2 से काटिए, 2 एकन्नम 2, 2 अठे 16, फिर 2 एकन्नम 2, 2 चौका 8, फिर देखिए 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, लेकिन ऊपर अभी हमारा यहाँ पे 2 बचा है, यहाँ पे 21 21 21 है। चलिए इसका मैं गुणा करा लेता हूँ। तो 2 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 21। ओके, चलिए तो 21 एक सेम कितना होता है, 441 होता है। तो कितना हो जाएगा 441, और यहाँ पे इसका गुणा कराएंगे तो कितना होगा, 21 दूना 42, तो यहाँ पे 42 हुआ, फिर यहाँ पे गुणे 21 एक सेम 441 हो गया। अब 441 में 42 का गुणा करा लो, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। यानी कि मैं यहाँ पे चलिए गुणा करा लेता हूँ। तो 441 गुणे 42, देखिए 2 एकन्नम 2, 2 चौका 8, फिर 2 चौका 8, फिर 4 एकन्नम 4, 4 चौका 16, 16 की 6 हासिल 1, 4 चौका 16, 16 एक हासिल हुआ कितना जाएगा 17। तो यहाँ पे देखिए 2 8 4 12 की 2 हासिल 1, 8 6 14, 14 एक हासिल कितना हो जाएगा 15, तो 15 की 5 हासिल 1, 7 में 1 हासिल जोड़ोगे तो 8 होगा, यहाँ पे 1 आ गया, यानी कि 18,522 18,522 रुपया एक क्या है आपका मिश्र धन, यानी कि आपका टोटल अमाउंट निकला है मिश्र धन। ओके, यानी कि हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ब्याज निकालना है। तो मैं ब्याज का फार्मूला लगा देता हूँ। देखिए चाहे आप ब्याज बोलिए या फिर चक्रवृद्धि ब्याज बोलिए, दोनों का मतलब एक है। तो आप ब्याज निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लगाओगे, यहाँ पे मिश्र धन में से आपको मूलधन घटा देना है।
चलिए, तो आपका मिश्र धन कितना आया है 18,522 रुपया। तो 18,522 रुपया माइनस आपको 16,000 इसमें से घटा देना है। अब देखिए सीधी सी बात है, 18,000 में से आप 16,000 घटाओगे तो 522 को भी जैसे रखे रहो तो 2,000 बचेगा। तो आपका 2,000 और 522 इसी में ऐड कर दो, यानी कि 2,522 रुपया आपका क्या होगा, ब्याज निकल के आएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक सॉल्व करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 6, 7, 8, 9, 10 बचे हुए हैं उसको मैं पार्ट 2 में सॉल्व करूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।